एतबार से एक्शन से भरपूर तुर्किश ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी दुनिया भर में इसलिए शोहरत हासिल कर चुका है कि अर्तुगरुल गाजी का प्यार, बहादुर दिली और कुफार की ईंट से ईंट बजाने वाले कारनामे दुनिया को बहुत पसंद आए हैं। अर्तुगरुल हमेशा अपने मुसलमान साथियों की हिफाजत करते और अक्सर उनकी खातिर गैर मुसलमों से बदला लेने पे उतर आया करते थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे लोग दिखाते हैं जिनसे अर्तुगरुल गाजी खतरनाक इंतकाम ले लेते हैं। मगर वीडियो मजीद देखने से पहले नंबर 5 कमांडर नोयान। दोस्तों, एक दफा मंगोलों का सरदार कमांडर नोयान कई कबीले पर हमला कर देता है और अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों को शहीद कर देता है। फिर ये तंगूत के जरिए अर्तुगरुल गाजी को पकड़वा कर अपने एक खास मुकाम पर ले गया ताकि ये मुसलमानों की असली ताकत का खात्मा कर सके। अगवा करने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी को कहता है कि तुम सुल्तान अलाउद्दीन से बगावत कर दो और मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुमको बदले में उक्ताई खान की फौज का सिपा सलार बना दूंगा। लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने ये बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इनकार सुनने के बाद नोयान अर्तुगरुल गाजी के हाथ में एक कील मार देता है। फिर एक दिन जब कमांडर नोयान मुहिम पर जाता है तो मौका देखकर अर्तुगरुल गाजी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद एक ऐसा मौका भी आया जब अर्तुगरुल गाजी कमांडर नोयान को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद ये नोयान को सुल्तान अलाउद्दीन के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में ये सब खाना खाने के लिए रुक गए। इस मौके पे अर्तुगरुल गाजी को नोयान कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथ में कील मारे जबकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अर्तुगरुल गाजी ये सुनते ही नोयान का हाथ पकड़कर उसमें कील मार देते हैं और अपना इंतकाम पूरा कर लेते हैं। नंबर 4 कमांडर वैसिलस। दोस्तों, एक दफा अर्तुगरुल गाजी दुआन और दुंदार बे के साथ कुनिया जा रहे थे जबकि दुंदार बे गलती से ये सारा मंसूबा गुनियाली खातून को बता देते हैं और गुनियाली खातून ये सब कुछ बताने के लिए अपने बाप के पास पहुंच गई। इसने अर्तुगरुल गाजी के कुनिया जाने की सारी बात अपने बाप को बता दी जबकि इस लड़की का बाप उराल से मिला हुआ तक पहुंचा देता है। फिर जब दुआन और दुंदार बे कुनिया की तरफ जा रहे थे तो इनके रास्ते में कमांडर वैसिलस और उराल आ जाते हैं। इस मौके पे सलीबी कमांडर वैसिलस दुंदार बे को कैदी बनाकर साथ ले जाते हैं और दुआन को बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। इसके बाद मौका मिलने पर अर्तुगरुल गाजी ने दुंदार बे को सलीबियों की कैद से छुड़वा लिया। इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी कमांडर वैसिलस को एक जाल में फंसा लेते हैं और इस काफर को मौत के घाट उतार कर जहन्नुम वासिल कर दिया। इस तरह अर्तुगरुल गाजी कमांडर वैसिलस को मारकर दुआन का बदला ले लेते हैं। नंबर 3 उराल बे। दोस्तों, एक मर्तबा ऐसा मुश्किल वक्त भी आ पहुंचा कि काई कबीला पूरी तरह कहत साली का शिकार हो गया। कबीले के हालात बेहतर करने के लिए अर्तुगरुल गाजी कबीले वालों के कालीन हानली बाजार ले जाते हैं और असलिहान खातून की मदद से गाजी वो कालीन एक ताजर को महंगे दामों बेचने में कामयाब हो गए। इसलिए उराल के कालीन नहीं बिकते और वो गुस्से में आग बगोला होकर अर्तुगरुल से इंतकाम लेने का सोच लेता है। इसलिए अर्तुगरुल गाजी का एक सिपाही जब कालीन लेकर ताजर के पास जा रहा था तो उराल उसको शहीद करके सारे कालीन जला देता है। अर्तुगरुल गाजी को पहले तो पता नहीं चलता कि उनके सिपाहियों को किसने शहीद किया है और कालीन किसने जलाए हैं, लेकिन बाद में जब अर्तुगरुल गाजी को पता चल गया तो उराल कबीले से भाग गया और ये किले में जाकर पनाह ले लेता है। इसके बाद जब अर्तुगरुल गाजी हानली बाजार में तुर्क सरदारों का जरगा बुलाकर बैठे हुए थे
तो दुंदार बे अर्तुगरुल गाजी को खबर देते हैं कि उराल ने कबीले पर हमला कर दिया है। तो अर्तुगरुल गाजी जिरगे में बैठे हुए गद्दार सरदारों के सर कलम करने के बाद खामोशी से उराल के साथियों पर हमला कर देते हैं और साथियों को मारने के बाद गाजी उराल को पकड़ लेते हैं और वहां पर इस गद्दार से बदला लेते हुए इसका सर कलम कर दिया गया। Yaşasın cehennem. नंबर 2, अमीर सादतीन कोपेक। दोस्तों, एक बार अर्तुगरुल गाजी सुल्तान के हुक्म पर अपनी फौज लेकर जंग लड़ने जा रहे थे, जबकि गद्दारे आजम अमीर सादतीन कोपेक सलीबियों के कमांडर आरस से मिलकर अर्तुगरुल गाजी पर हमला करवा देता है। इस खतरनाक हमले में अर्तुगरुल गाजी अपने साथियों समेत शदीद जख्मी हो गए। इस कामयाब गद्दारी के बाद सादतीन कोपेक असलिहान खातून को भी शहीद कर देता है। इसके बाद एक मर्तबा सुल्तान के हुक्म पर अर्तुगरुल गाजी कमांडर वेसिलस को मारने चले गए तो अमीर सादतीन वहां पर भी अर्तुगरुल गाजी पर हमला करवा देता है और आखिर में जब ये गद्दार अपनी फौज को सल्तनत के खिलाफ बगावत करने वाला था तो रास्ते में ही अर्तुगरुल गाजी अपना और अपने साथियों समेत असलिहान खातून का बदला लेते हुए इस गद्दार को मौत के घाट उतार देते हैं। नंबर 1, बैबुलात। दोस्तों, एक दफा ड्रामा अर्तुगरुल गाजी में अलबास्ती तुर्क सरदारों के सर कलम करके अमीर बहाउद्दीन के पास लेकर आ गया और इसका सारा इल्जाम अर्तुगरुल गाजी के भाई गुंदोगदो बे पे लगाते हुए इसको बागी करार देता है। इसके बाद बैबुलात अर्तुगरुल गाजी के इलाके सोगोत में अपना कबीला ले आता है। वहां पर पहले तो अर्तुगरुल को पता ही न चला कि अलबास्ती कौन है, तो अर्तुगरुल गाजी को बैबुलात पे शक हो जाता है। इसी शक की बिना पर अर्तुगरुल गाजी अलबास्ती की बहन इलबिलगाई खातून से मिलकर अलबास्ती को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं तो अलबास्ती इस जाल में फंस गया और ये जब इलबिलगाई खातून के पीछे जाता है तो अर्तुगरुल गाजी इसके तमाम सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं और इसके बाद ये बैबुलात को पकड़ने ही वाले थे कि ये शैतान किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन दूसरी मर्तबा अर्तुगरुल गाजी इस गद्दार को पकड़ने में कामयाब हो गए और फिर गाजी तुर्क सरदारों का बदला लेते हुए बैबुलात को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 5 ऐसे दुश्मन जिनसे अर्तुगरुल गाजी अपना बदला ले लेते हैं। तो इन सब में से कौन सा सीन आपका फेवरेट था, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह कर